नमस्कार साथियों, मेरा नाम श्याम सुंदर कुमार है। जैसा कि अभी आप जानते हैं कि बिहार में म्यूजिक टीचर भर्ती जोर शोर से चल रही है। तो दोस्तों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के देखते हुए हमने 100 MCQ म्यूजिक के तैयार किए हैं। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों। तो आइए हम फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं देर ना करते हुए। दोस्तों, मैं ऑप्शन पर नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट जो आंसर जो होती है मैं उसको टिक करूंगा। और दोस्तों, आप लोगों को याद करना है, आप सब कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, स्टेट बीपीएससी, केवीएस, एनवीएस या जो भी एग्जाम हो, आपको ये हर एग्जाम में काम आने वाली है। देर ना करते हुए फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपका प्रश्न है कि नाद कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, नाद जो होते हैं 2 प्रकार के, एक आहत और एक अनाहत। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये ए हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको आपको अच्छे ढंग से याद कर लेना है, ये हर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है नंबर 2 पे, सुरती की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, सुरती की संख्या जो होती है 22 होती है। ये प्रश्न दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है स्टेट में और बीपीएससी में, और भी जो बहुत जो एग्जाम होते हैं म्यूजिक के, संगीत विशारद प्रभाकर या केवीएस, एनवीएस, कहीं भी आप दीजिएगा एग्जाम तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि 22 श्रुति के नाम जो होता है क्रमानुसार, आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, संगीत में किन चीजों का समावेश है। तो दोस्तों, सारंग देवी ने संगीत रत्नाकर में बताया है कि गायन, वादन एवं नृत्य तीनों चीजों का समावेश है संगीत में। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, ये सभी। नेक्स्ट है, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कितने ठाट माने गए। तो दोस्तों, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में भातखंडी जी ने 10 ठाट माने हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर, दक्षिणी संगीत पद्धति में कितने मेल माने गए। तो दोस्तों, दक्षिणी संगीत पद्धति में 19 मेल माने गए। और आपको कमेंट करके बताना है कि 72 मेलों का वर्णन किस विद्वान ने किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिणी संगीत पद्धति को और किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, दक्षिणी संगीत पद्धति को, ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये हो जाएगा। आइए 7 नंबर देखते हैं, राग भोपाली किस ठाट से जन्म है। तो दोस्तों, राग भोपाली जो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कल्याण ठाट से। दोस्तों, हम बाकी ऑप्शन को नहीं पढ़ रहे हैं ताकि टाइम ज्यादा जाकर लगे। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर, आधुनिक समय का शुद्ध ठाट कौन सा है। तो दोस्तों, आधुनिक समय का शुद्ध ठाट है बिलावल। और दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि मध्यकाल में शुद्ध ठाट कौन था। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर, एक ताल में कितनी मात्रा होती है। तो दोस्तों, एक ताल में होती है 12 मात्रा। और दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि एक ताल के बोल क्या है, एक ताल में कौन सी मात्रा पे ताली है, खाली है, कितने विभाग हैं, आपको कमेंट करके बताना है। आइए 10 मिनट देखते हैं, इनमें से सबसे प्राचीन वेद कौन है। तो दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद हो गया आपका सी नंबर, यजुर्वेद। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर, संगीत का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो दोस्तों, संगीत का उल्लेख मुख्य रूप से सामवेद में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बृहदेशी ग्रंथ के लेखक कौन है। तो दोस्तों, बृहदेशी ग्रंथ के लेखक हो जाएंगे आपके मतंग मुनि। और आपको कमेंट करके बताना है कि नारद ने कौन सी ग्रंथ लिखी है और भरत जी ने कौन सी ग्रंथ लिखी है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है। तो दोस्तों, संगीत रत्नाकर के लेखक हो गए आपके सारंग देव जी। और दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि सारंग देव जी कहाँ के निवासी थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 14 नंबर में, राग कल्याण का वादी स्वर डैश है। तो दोस्तों, राग कल्याण का वादी स्वर गंधार होता है और संवादी निषाद होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आश्रय राग किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आश्रय राग
कहते हैं जो थाट के नाम पर जो राग होते हैं उसी को आश्रय राग कहते हैं। तो आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है कि कौन कौन से राग आश्रय राग हैं। नेक्स्ट, तीन ताल में किस मात्रा पर खाली होती है? तो दोस्तों तीन ताल में नौवीं मात्रा पर खाली होती है। अब दोस्त आपको तीन ताल में कितने विभाग होते हैं एवं तीन ताल के बोल आप हमें कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट दोस्त, ती तीना धीना धीना किस ताल की बोल है? तो दोस्तों ती तीना धीना धीना हो गई रूपक ताल की बोल। और दोस्तों जैसे कि आप देख इसमें लिखा है धमाल और झपताल दादरा, इसमें कितने ताले कितने विभाग होते हैं, कौन सी मात्रा पे सम है और कौन सी मात्रा पे खाली, आपको कौन को बताना है। दोस्तों नेक्स्ट लिखते हैं संगीत मकरंद के लेखक कौन है? तो दोस्तों संगीत मकरंद के लेखक होगा आपके नारद जी। नेक्स्ट लिखते हैं सप्त अध्याय किस ग्रंथ को कहते हैं? तो दोस्तों सप्त अध्याय कहते हैं संगीत रत्नाकर को। नेक्स्ट लिखते हैं सारंगदेव ने गमक के कितने प्रकार बताए? तो दोस्तों सारंगदेव जी ने गमक के 15 प्रकार बताए। दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके 15 प्रकार के जो गमक है उनके नाम आप लोग कमेंट कीजिए। सर्वप्रथम राग शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो दोस्तों सर्वप्रथम राग शब्द का उल्लेख मिलता है बृहददेशी में। ये सवाल बहुत जगह पूछे गए हैं, आपको इसको रट लेना है अच्छे तरीके से। राग मालकोस की जाति, दोस्तों ये राग मालकोस हर एग्जाम में कोई सा भी एग्जाम ले लीजिए, स्टेट, बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एमबीएस या जो भी हो एग्जाम जाए, हर एग्जाम में राग मालकोस पूछी जाती है। बहुत ही सुंदर राग है। दोस्तों इसकी जाति हो जाएगी औडव औडव। दोस्तों आपको राग मालकोस का गायन समय और वादी स्वर संवादी स्वर कमेंट करके बताना है। राग मियां मल्हार का गायन समय, तो दोस्तों राग मियां मल्हार बहुत ही अच्छा राग है, तो इसका हो जाएगा गायन समय मध्यरात्रि। दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि राग मियां मल्हार किस थाट से जन्म है। ये देखते हैं 24 नंबर। लय कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों लय जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका हो जाएगा विलंबित, मध्य और द्रुत। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर। संगीत में कितने वर्ण माने गए हैं? तो दोस्तों संगीत में आपको 4 वर्ण माने गए हैं। दोस्तों चारों वर्णों का नाम आप कमेंट कीजिएगा। 26 नंबर। भरत ने जाति के कितने लक्षण का उल्लेख किया? तो भरत ने 10 जाति का उल्लेख किया है। दोस्तों आपको 10 जाति का नाम कहीं से ढूंढकर कमेंट करना है। निम्नलिखित को कमेंट कीजिए। तो दोस्तों न्यास ग्रह मंद्र पकड़, दोस्तों ये न्यास ग्रह मंद्र ये जाति का हो गया लक्षण, जो कि भारत के जो 10 जाति लक्षण उसमें से है, और ये आपका पकड़ नहीं है, तो ये आपका सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट है प्राचीन समय में कहां से जाति गायन शुरू किया जाता था? तो दोस्तों प्राचीन समय में गरज से जाति गायन शुरू होता था। भरत ने किस ग्राम को स्वर्गवासी बताया? तो दोस्तों भरत ने गंधा ग्राम को स्वर्गवासी बताया, और भरत ने मध्यम ग्राम और सरल ग्राम का उल्लेख किया और गंधा ग्राम को स्वर्गवासी बता दिया। आपको दोस्तों कमेंट में बताना है कि गंधार ग्राम का उल्लेख किन किन पंडित ने किया है। नाट्य शास्त्र में दोस्तों कितने अध्याय हैं? तो दोस्तों नाट्य शास्त्र में टोटल 36 अध्याय है। नेक्स्ट देखते हैं नाट्य शास्त्र में संगीत के कितने अध्याय हैं? तो दोस्तों नाट्य शास्त्र में संगीत के 6 अध्याय हैं। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर। सप्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों आपको सप्तक होते हैं जो 3 प्रकार के, एक होते हैं मध्य, ताल और मंद। नेक्स्ट देखते हैं एक सप्तक में कुल कितने स्वर होते हैं? तो दोस्तों एक सप्तक में कुल 12 स्वर होते हैं, 7 जो होते हैं शुद्ध और प्लस 5 होते हैं विकृत। शुद्ध स्वर कितने होते हैं? दोस्तों जैसे आप देखें कि 7 शुद्ध होते हैं और 5 विकृत होते हैं, तो आपका हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा शुद्ध। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त भातखंडे
जी का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों भरतखंड जी का जन्म हुआ 1860 ईस्वी में। नेक्स्ट दोस्त, ध्रुपद गाने वाले को क्या कहते थे? तो दोस्तों ध्रुपद गाने वाले को मध्यकाल में कलाबंद कहते थे। कुल मूर्छनाएं कितने हैं? तो दोस्तों कुल मूर्छना हो जाएंगे 21। अगर कहीं कहीं आपको ऑप्शन में 56 देखने को मिलेगा तो आप 56 भी आंसर दे सकते हैं। सोहर कहाँ प्रसिद्ध है दोस्तों? तो सोहर जो हो जाएगा आपका बिहार में प्रसिद्ध है। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि सोहर कब कब गाया जाता है। साम गान के मुख्य गायक को क्या कहते थे? तो साम गान के मुख्य गायक को उद्गाता कहते थे। और दोस्तों आपको कमेंट करना है कि साम गान में कितने गायक होते थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विद्यापति का संबंध कहाँ से है? मोतिहारी, आरा, भोजपुर, मिथिला। तो विद्यापति जी मिथिला से हैं। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर जी को कहा जाता है। रामचतुर मल्लिक किस विधा के लिए प्रसिद्ध थे? तो दोस्तों रामचतुर मल्लिक जो है ध्रुपद के लिए प्रसिद्ध है। शारदा सिन्हा किस विधा के लिए मुख्यतः प्रसिद्ध थी? तो शारदा सिन्हा लोकगीत के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपको कमेंट करना है कि बिहार में ठुमरी के लिए कौन प्रसिद्ध थे। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, सरस ग्राम में पौ किस सुरती होता है? तो जैसे कि दोस्तों मैंने पहले आपको ऊपर बताया, श्रुति से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में आपको कहीं भी मतलब कोई सा भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए, आपको पूछेगा। भरत ने वृंद वाद्य के लिए क्या संज्ञा दी? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये जो आपका हो जाएगा ऑप्शन, भरत ने वृंद वाद्य के लिए कुतुब कहा है। ये सवाल टीजीटी में पूछे गए हैं। सारंगदेव अच्छे वादक के कितने गुण माने हैं? तो सारंगदेव ने अच्छे वाद्यकार को 28 गुण माने हैं। इनमें से विषम मात्रा के ताल हैं। तो आपके हो जाएंगे, एक ताल में होती है 12 मात्रा, 3 ताल में 16, इसमें होते हैं 6 विभाग, इसमें होते हैं 4 विभाग, और दीपचंदी में होती है 14 मात्रा। तो ये हो जाएगी आपकी विषम मात्रा की। टप्पा ताल में भी होती है 16 मात्रा, 4 विभाग। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, डैश तत्ववाद है, पखावज, बेला, डमरू, बंसी। तो आपका हो जाएगा तत्ववाद आपका हो जाएगा। पखावज हो गया अवनद, डमरू हो गया अवनद, बंसी हो गया सुशील। ये जो हो जाएगा आपका बेला हो जाएगा तत्ववाद। वाद्यों को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों वाद्यों को 4 भागों में बांटा गया है। आपको 4 भागों का नाम कमेंट करके बताना है दोस्तों। ध्रुपद के कितने बानी हैं? तो दोस्तों ध्रुपद के 4 बानी हैं। ये आपके बहुत जगह एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको चारों बानी का नाम याद कर लेना है। किस बानी के प्रवर्तक कौन है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, गणितीय सूत्रों के आधार पर 72 मेलों का वर्णन किसने दिया? तो 72 मेलों का जो वर्णन है पंडित वेंकट मुखी जी ने दिया। कोयल किस स्वर को कहा जाता है? तो दोस्तों बहुत ही मशहूर विद्वान थे हमारे पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी ने। उनके अनुसार पंचम को कोयल कहते हैं। और एक विद्वान थे फारस के, वो भी मतलब कहे थे। तो दोस्तों आपको कौन बताना है
कि सा को क्या कहते हैं, रे को क्या कहते हैं, गा को क्या कहते हैं, माँ को क्या कहते हैं, धा को क्या कहते हैं, नी को क्या कहते हैं, कौन से पक्षी का नाम है, ये सब आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राग देश में नी का कौन सा रूप प्रयोग होता है। तो दोस्तों राग देश में नी कोमल भी होता है और शुद्ध भी होता है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों। आपका दोस्तों कमेंट करके बताना है कि राग देश का गायन समय और इसकी ठाट बताना है। नेक्स्ट है, आसावरी ठाट में कौन कौन से स्वर कोमल प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों आसावरी ठाट में आपका हो जाएगा ग ध्वनि कोमल प्रयोग किए जाते हैं। राग श्री का गायन समय, तो दोस्तों राग श्री का गायन समय जगह दिन का अंतिम पहर या सायकाल कह लीजिए। और दोस्तों राग श्री जो हो गया आपका संगीत प्रकाश राग भी है, आधुनिक समय में साग की श्रुति पर है। तो दोस्तों हमने बताया था पहले कि श्रुति से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं और हर एग्जाम में लगभग पूछे ही जाते हैं 3-4 प्रश्न। तो आपको श्रुति जो है, श्रुति से जो संबंधित जो भी प्रश्न है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों आधुनिक समय में श्रुति अपनी पहली श्रुति पर माना गया है और प्राचीन समय में अंतिम श्रुति पर, यह आपको याद रखना है। आपको दोस्तों नेक्स्ट है, मोह की आंदोलन संख्या कितनी है। तो दोस्तों मोह की आंदोलन संख्या 320 हो गई और सा का हो गया 240 और पा का हो गया 360, रे का हो गया 270, धा का हो गया 400, कह के 405 भी मिलेगा और नी का हो गया 450। नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर, हारमोनी प्रधान संगीत पद्धति कौन सी है। तो दोस्तों हारमोनी प्रधान संगीत पद्धति हो जाएगा आपका पाश्चात्य संगीत में सेमीटोन कितनी श्रुति का होता है। तो दोस्तों पाश्चात्य संगीत में सेमीटोन 2 श्रुति का होती है। इनमें से मेजर टोन कौन है। तो दोस्त मेजर टोन जो होती है वो 4 श्रुति की होती है, जैसे चतुश्रुति का होता है, और जो माइनर टोन होती है वो 3 श्रुति का होता है। तो यह आपका ऑप्शन हो जाएगा 9/8। नेक्स्ट है स्टाफ पद्धति में कितनी रेखा खींची जाती है। तो दोस्तों स्टाफ पद्धति में कुल मिलाकर 11 रेखा खींची जाती है। नेक्स्ट है लेजर लाइन का प्रयोग कब किया जाता है। तो दोस्तों लेजर लाइन का प्रयोग अतिरिक्त स्वरलिपि के लिए खींचा जाता है। स्टाफ पद्धति में बार लाइन का क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों स्टाफ पद्धति में बार लाइन का अभिप्राय हो गया सी नंबर, विभाग दिखाने के लिए। जैसे हम लोग ताल में विभाग दिखाते हैं उसी प्रकार लोग बार लाइन से विभाग दिखाते हैं। डो रे मी फा sol ला सी किस पद्धति के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों डो री मी फा sol ला सी आपका हो जाएगा सोल्फा पद्धति, इसी के अंदर हमारी पद्धति भी आता है। नेक्स्ट है मेलोडी प्रधान संगीत पद्धति। तो दोस्तों जो भारतीय संगीत पद्धति है वो है मेलोडी प्रधान पद्धति और पाश्चात्य आपका हो गया हारमोनी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों समदाउन गीत किस राज्य में प्रचलित है। तो आपका हो जाएगा बिहार। कुल कितने ग्राम है दोस्तों। दोस्तों कुल 3 ग्राम होते हैं, एक होता है षडज, मध्यम और गंधाम ग्राम। शुद्ध कल्याण किन 2 रागों से मिलकर बना है। तो दोस्तों शुद्ध कल्याण जो आपका हो गया भोपाली कल्याण, दोस्तों इसको भूप कल्याण भी बोलते हैं। तो प्लस्कर जी के गुरु का नाम क्या था। तो दोस्तों प्लस्कर जी गुरु का नाम था बालकृष्ण बुआ। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 70 नंबर, कर्मिक पुस्तक मालिका के लेखक कौन। तो ये हो जाएगा भातखंडे जी। ये भी आपको बहुत सारे एग्जाम में दोस्तों पूछे गए। सितार में कितने प्रकार के गत प्रचलित है। तो सोचो सितार में मुख्य रूप से 2 प्रकार के प्रचलित है, एक मसीद खानी जो कि होती है विलंबित लय और एक होती है राजा खानी।
तो आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है कि मशीद खानीगत को और किस नाम से जानते हैं। सबसे प्राचीन घराना हो गया आपका ग्वालियर। आगरे घराने के रत्न कौन है? तो हो जाएगा फैयाज का। आगरे घराने के एक रत्न दोस्तों और है, उनका नाम आपको कमेंट करके बताना है। 74 निम्नलिखित में गंभीर प्रकृति का राग है। यमन हो गई चंचल, पाली चंचल, खमाज चंचल। आपका दोस्तों ये भैरवी हो गया गंभीर। राग 6 का संप्रकृत राग केदार, कामोद, हमीर। दोस्तों ये आपका हो जाएगा ये सभी, ये तीनों जो है इनके 6 के संप्रकृति राग है। दोस्तों आपको 6 किस शास्त्र जन्य राग है आपको कमेंट करके बताना। सबसे मुश्किल गायकी कौन घराना प्रसिद्ध है? तो आपका हो जाएगा सबसे मुश्किल गायकी के लिए हो जाएगा पटियाला, दिल्ली, ग्वालियर, अल्लादिया घराना आपका हो जाएगा सबसे मुश्किल। और इस गाने के क्या खास बात है दोस्तों, क्या क्या विशेषता है, गुण है, आपको कमेंट करके बताना है। दिल्ली घराने के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, समझे। ये जो हो जाएगा क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों इसको कहीं कहीं कभी कांग्रेस का भी मान लिया जाता है, कहीं कहीं मियां अफजल भी मान लिया जाता है। तो आपको ऑप्शन में जो दिखे उसको आंख मूंद करके टिक मार दीजिए। नेक्स्ट 28वां, बिस्मिल्लाह खां किस बात के लिए प्रसिद्ध थे? तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खां थे शहनाई के लिए। दोस्तों ये कहाँ के निवासी थे आपको कमेंट करके बताना है। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किस गाने से संबंधित रखते थे? ये हो जाएगा ग्वालियर गाना। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी को पद्मश्री कब मिला, इसके गुरु जी कौन थे? नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, संगीत पारिजात का लेखक। तो दोस्तों संगीत पारिजात का लेखक अव्वल जी हैं और इस ग्रंथ को लगभग 1650 ईस्वी में लिखा गया था। नेक्स्ट है, बड़ा ख्याल कौन सी लय में गाई जाती है? तो बड़ा ख्याल गाई जाती है विलंबित लय में। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है छोटा ख्याल कौन सी लय में गाई जाती है। नेक्स्ट है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों स्वर होते हैं 2 प्रकार के, एक शुद्ध एक विकृत। दोस्तों कहीं कहीं कभी तीन प्रकार भी मान लेते हैं, शुद्ध, विकृत और तीव्र, लेकिन ज्यादातर 2 प्रकार मानते हैं, शुद्ध विकृत स्वर 2 प्रकार के होते हैं। नहीं तो चल स्वर और अचल स्वर के आधार पर भी आप स्वर के 2 प्रकार मान सकते हैं। अचल स्वर कौन कौन से हैं? तो अचल स्वर है एक साथ जो कभी न तीव्र न कोमल होते हैं, और एक पा है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सा पा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी। राग की जाति कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों राग की जाति 3 प्रकार के होते हैं, अवडव, साडव, संपूर्ण। दोस्तों कहीं कहीं 9 प्रकार अगर आपको मिले ऑप्शन में तो वो भी सही हो जाएंगे। मोहम्मद रजा कहाँ के थे? तो दोस्तों मोहम्मद रजा पटना के थे। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि मोहम्मद रजा का जन्म कब हुआ और उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे। नेक्स्ट है, दीपचंदी में कितनी मात्रा होती है? तो दोस्तों दीपचंदी में 14 मात्रा होती है। दोस्तों इनका बोल क्या है, तारीख खाली आपको कमेंट करके बताना है। श्रुति किस श्रुति पर है? तो देखिए दोस्तों हमने आपको पहले ही कहा कि श्रुति से जुड़े हुए प्रश्न कोई भी हो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों आपको बात श्रुति का नाम याद रहेगा तभी आप इनको बता पाएंगे। तो दोस्तों आपको बात श्रुति के जब तक नाम नहीं मालूम है तब तक इस प्रश्न का उत्तर दे नहीं सकते हैं। तो दोस्तों क्षिति जो हो जाएगा आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, 14 नंबर पर है। तो दोस्तों आपको कौन बताना है कि 15 नंबर पर कौन सी श्रुति है, उनका नाम क्या है, और 10 नंबर पर कौन सी, 11 पर कौन है, आपको कौन बताना है। दोस्तों
कल्पना किस ग्राम की मूर्छना है? तो दोस्तों कल्पना का हो जाएगा आपका सवेरी, हाँ ये आपका हो जाएगा मध्यम ग्राम। द्वादश मूर्छना का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो दोस्तों द्वादश मूर्छना का उल्लेख बृहदेशी में मतंग मुनि जी ने उल्लेख किया सर्वप्रथम। अभी दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, अर्ध दशक स्वर किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये सवाल भी बहुत एग्जाम में पूछे गए, ये सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों मौ को कहते हैं अर्ध दशक स्वर। बिहार में ध्रुपद के कितने गाने हैं? तो दोस्तों बिहार में ध्रुपद के 4 गाने हैं। एक आपका हो जाएगा बेतिया, डुमरा, और एक हो जाएगा लखीसराय, और एक हो जाएगा दरभंगा। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, डोमकच्छ नृत्य कब किया जाता है? तो दोस्तों डोमकच्छ नृत्य शादी ब्याह में किया जाता है। पूर्वी के जादूगर थे? तो दोस्तों पूर्वी के जादूगर थे आपके महेंद्र मिश्र जी। नेक्स्ट है, तारता त्रिपुरा क्या है? तो दोस्तों तारता त्रिपुरा आपके नाग हैं। दक्षिण संगीत में कितने ताल हैं? दोस्तों दक्षिण संगीत में 7 ताल हैं, कुल मिलाकर 25 हो जाएंगे। दक्षिणी संगीत पद्धति में शुद्ध शब्दों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों शुद्ध शब्द को कनकांगी कहते हैं। ये सवाल बहुत बार पूछे गए एग्जाम में। पाश्चात्य संगीत में टोनिक कॉर्ड किसे कहते हैं? दोस्तों सी को टोनिक कॉर्ड भी कहते हैं। चतुर पंडित किनको कहा गया? तो भारत खंडित जी को चतुर पंडित कहा गया। निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। उत्तर दोस्तों ये तीनों हो जाएंगे आपके सरस ग्राम की मूर्छना, और ये मध्यम ग्राम के, तो आपका ये सही हो जाएगा। भारत ने कुल कितने जाति का वर्णन किया? तो दोस्तों भारत में ये हो जाएगा 18 हो जाएगा। 7 शुद्ध हो गया और 11 हो गया विकृत। दोस्तों आप लोग इस अभी हमने आपको जो भी मतलब नोट के माध्यम से बताया आपको अच्छे से याद कर लेना है। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो इसी प्रकार से कलम डालेंगे, तो दोस्तों उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।